उसके मन में बाली को देख करके सुग्रीव के मन में ये बात आ गई है कि भगवान तो मेरे साथ है, लेकिन युद्ध तो मैं करूंगा। युद्ध जब मैं करूंगा तो निश्चित रूप से भगवान ने मुझे वचन दिया है कि बाली पराजित हो जाएगा, तू विजय श्री को प्राप्त होगा, ये मैं तुझे वचन देता हूं। तो सुग्रीव ने कहा विजय का श्रेय मुझे मिल जाएगा। बोलो भाई, विजय का श्रेय किसको मिलेगा? वो मुझे मिल जाएगा। भगवान ने कहा थोड़ा सा जरा देख लूं, थोड़ा सा। भगवान कौतुक देखते ना, कौतुक मानी तमाशा। भगवान ने कहा थोड़ा तमाशा देख लूं, इसके बाद बाली को तो मैं मारूंगा ही, लेकिन जरा इसका तमाशा देख लूं। भगवान जैसे ही बाली आया तुरंत भगवान वृक्ष की ओट में हो गए। जैसे ही भगवान वृक्ष की ओट में हुए, ओहो, सुग्रीव ने देखा कि बाली तो आ ही रहा, विश्वास था कि मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन ये नहीं देखा कि भगवान वृक्ष की ओट में हो गए हैं। उसने सोचा भगवान तो मेरे पीछे हैं, मैं आगे हूं। अच्छा एक बात बताओ, भगवान को आगे करोगे तब तुम्हारी विजय होगी कि भगवान को पीछे कर दोगे तब तुम्हारी विजय होगी? जल्दी बोलो। भगवान को आगे करोगे तो तुम्हारी विजय होगी, भगवान को अगर तुमने पीछे कर दिया तुम आगे हो गए तो याद रखना विजय होने वाली नहीं है। इसलिए भगवान को आगे किया करो, अपने आप को पीछे किया करो। लेकिन सुग्रीव आगे हो गया, भगवान पीछे हो गए। पीछे वृक्ष था, भगवान वृक्ष की ओट में हो गए। और जैसे ही बाली आया और बाली ने कहा कि सुग्रीव आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, सुग्रीव ने कहा मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गोस्वामी जी कहते हैं पुनि नाना विधि, पुनि नाना विधि भई लड़ाई, और बिटप ओट देखई रघुराई। भगवान वृक्ष की ओट में देख रहे हैं। क्या तमाशा भाइयों भाइयों में हो रहा है। बाली को आया क्रोध, उसने हाथ उठाया ऊपर, कहा आज मैं तुझे मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही हाथ ऊपर उठाया सुग्रीव समझ गया कि अब मैं बचूंगा नहीं। पीछे देखा भगवान गायब। अब भगवान गायब तो कहता अब मैं मरा, अब मरा, अब मरा, अब बचूंगा नहीं। जैसे ही हाथ उठाया, याद रखना किसने? बाली ने कहा आज मैं तुझे मार ही डालूंगा। गोस्वामी जी कहते हैं तब सुग्रीव विकल हुए भागा, भागा। इसने का एक ही उपाय है कि अब भागना चाहिए। अच्छा, रण से जो भाग जाए उसे विजयी माना जाता है कि पराजयी? बोलो। रण छोड़ के जो भाग जाए, याद रखना, उसे पराजयी माना जाता है। आज सुग्रीव भाग रहा है क्योंकि भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए भाग रहा है। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र समलागा। पीछे से मुष्टिका दी बाली ने। अच्छा, जैसे ही मुष्टिका पीछे से लगी, रीढ़ की हड्डी प्रभावित हो गई सुग्रीव की और नीचे गिर गया जमीन पर। अच्छा, जैसे ही जमीन पर गिरा लंबी सांस खींच गया, लंबी सांस खींच गया, पृथ्वी पर गिरा, लंबी सांस खींच गया। याद रखना दुनिया के लोगों और यहाँ जितने ग्राउंड में सत्संग सभा में बैठे हुए सभी लोगों से मैं एक बात कह रहा हूँ, ध्यान से इस बात को सुनना। सोशल मीडिया से ये बात दुनिया तक जा रही है, सारी दुनिया के लोग हमारी बात सुने। सुग्रीव जैसे ही गिरा, लंबी सांस खींच गया, अभिमानी है बाली, उसने झुक के नहीं देखा कि मरा है कि जिंदा है। बाली ने ये समझ लिया कि मर गया, मर गया, सुग्रीव मर गया। ऐसा समझ के जो है वापस जाने लगा। अब जैसे ही वापस जाने लगा, सुग्रीव ने देखा कि दूर निकल जावे तो हम उठ के भागें।
जैसे ही लंबी दूरी निकल गई, लंबी दूरी तय कर ली बाली ने। जब लंबी दूरी तय कर चुका है बाली, तब देखा सुग्रीव ने, तो सुग्रीव उठा और जैसे ही उठा और जाने लगा, भगवान वृक्ष की ओर से निकले। कहा दोस्त, ओ मेरे दोस्त, हाथ पकड़ लिया ऐसे, रुक जाओ रुक जाओ। और सुग्रीव ने जैसे ही देखा कि भगवान ने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहा दोस्त थोड़ा रुको। सुग्रीव कहता दोस्ती खत्म, इतना बड़ा धोखा दे दिया तुमने, दोस्ती काहे की दोस्ती, दोस्ती दोस्ती खत्म, कोई दोस्ती नहीं। अगर यही सब करना था तो मुझे क्यों लाए युद्ध के मैदान में। बाली को देख करके भाग गए, छिप गए और मुझे युद्ध में झोंक दिया। भगवान ने कहा रुको रुको रुको, एकदम घबराया नहीं करो जरा। सुग्रीव ने कहा घबराऊं नहीं तो क्या, प्राण बच गए, बस यही बहुत बड़ी बात है। भगवान ने कहा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बाली को मैं मारूंगा, तुम्हारी पत्नी मिलेगी, तुम्हें पुत्र मिलेगा, संपत्ति मिलेगी। सुग्रीव बोला भाड़ में गए, पत्नी संपत्ति प्राण बच गए, यही बहुत है। बाढ़ में गई पत्नी, संपत्ति, प्राण बच गए, यही बहुत है। हमें संपत्ति और पत्नी से कोई लेना देना नहीं है, प्राण तो बच गए। इसी संपत्ति और पत्नी पुत्र के चक्कर में प्राण और जा रहे थे। भगवान ने कहा रुको रुको, धैर्य धारण करो, इतने घबराया मत करो, इतना नहीं घबराना चाहिए, मेरी बात तो सुनो। सुग्रीव बोला सुनाओ। भगवान ने कहा याद रखो सुग्रीव, मैं प्रतिज्ञा कर लेता हूं कि मैं इसे मारूंगा तो मारता हूं, छोड़ता नहीं, ये मेरी विशेषता है। अगर मैंने कह दिया है मैं सत्यवादी हूं, कह दिया है कि बाली को मारूंगा, तो कन्फर्म है कि मैं निश्चित रूप से उसे मारूंगा उसे। सुग्रीव ने कहा अभी क्यों नहीं मारा, जब हम दोनों लड़ रहे थे तब क्यों नहीं मारा आपने। अगर मारना ही था बाली को तो मार देते, लेकिन युद्ध चलता रहा, देखते रहे मेरी पिटाई होती रही और छिपे छिपे देखते रहे। अब कहते हो मैं मारूंगा उसे, कब मारोगे, जब मेरे प्राण चले जाएंगे तब मारोगे क्या। भगवान ने कहा इसलिए नहीं मारा क्योंकि एक रूप तुम भ्राता दो, एक ही रूप के तुम दोनों भाई, इसलिए मैं समझ नहीं पाया कौन बाली कौन सुग्रीव। सुग्रीव बोला ये भी नहीं समझ पाए कि कौन सुग्रीव है कौन बाली है। भगवान ने कहा एक ही रूप के थे इसलिए समझ नहीं पाया। अच्छा एक बात बताओ, तुम दोनों एक ही रूप के हो कि नहीं। हाँ एक रूप के तो हैं, तुम्हें कैसे पहचान जाता कि कौन सुग्रीव कौन बाली। धोखे से अगर मैं तेरे ऊपर बाण चल जाता तब क्या होता। सुग्रीव ने कहा कि रूप तो एक ही है, लेकिन युद्ध के मैदान में ये समझ लेते कि जो पिट रहा था वो सुग्रीव है और जो पीट रहा था वो बाली। बस इतना ही अंतर है, पिटने वाला सुग्रीव है और पीटने वाला बाली। भगवान ने कहा अगर इतना बड़ा पिटेला है तू, हम क्या जाने, पहले से बता देता कि सबसे बड़ा पिटेला तो तू ही है, पिटता ही रहता है, किसी को पीट नहीं पाता है। चलो कोई बात नहीं, अब तुम कहीं मत जाओ, दोबारा फिर ललकार। सुग्रीव ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अब नहीं ललकारूंगा, अब नहीं। भगवान ने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम क्यों नहीं ललकार रहे। बोले ललकारने लायक नहीं रहा, मेरी तो